इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल किया और इस दौरान एनडीए के पूरे कुनबे को जुटाकर यह दिखा दिया कि वो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं और गठबंधन के सारे सहयोगी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े भी हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने कल वाराणसी में जबरदस्त रोड शो किया। रोड शो का रूट कुछ इस तरह से तय किया गया था कि वो मुस्लिम बहुल इलाकों से भी होकर गुजरे। पीएम मोदी का रोड शो जब मुस्लिम बहुल इलाकों मदनपुरा और सोनारपुरा से होकर गुजरा तो उस दौरान वहां के मुस्लिमों में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उत्साह दिखा। उन्होंने पीएम पर फूल बरसाए तो कुछ ने तो पीएम की ओर शॉल भी उछाल दी। आज मुंबई के माहिम से भी एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर को आप देखिए। मुंबई के माहिम दरगाह में मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर चादर चढ़ाई और मोदी के दोबारा पीएम बनने और बीजेपी की बड़ी और भारी जीत की दुआ मांगी। अब इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी और बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल कर ली है? ट्रिपल तलाक बिल को लेकर जो सरकार का स्टैंड रहा उसने क्या मुस्लिम महिलाओं को पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में ला खड़ा किया है? तो ऐसे में क्या 2019 में बीजेपी का यलगार मुस्लिम महिलाओं के भरोसे है? सारे विपक्षी दल जिस तरह बीजेपी और मोदी के नाम पर मुस्लिम समाज को डराकर वोट मांगते हैं, तो क्या इस तस्वीर के आधार पर यह मान लिया जाए कि पीएम मोदी ने विपक्ष के इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया है? कल पीएम मोदी को वाराणसी में जिस तरह समर्थन मिला तो हम बात यह भी करेंगे कि मोदी के दिल जीतने की सियासत का मंत्र आखिरकार क्या है। फिर एक बार मोदी सरकार की दुआ मांगते हुए हम देख रहे हैं कि किस तरह से माहिम दरगाह में मुंबई के फेमस माहिम दरगाह में कई मुस्लिम महिलाएं, कई यहाँ के जो पुरुष हैं उन्होंने एक चादर जो है वो ऑफर की है माहिम दरगाह पर, ये दुआ करते हुए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो है फिर से जीत हो। आने वाले लोकसभा चुनाव का जो पूरा का पूरा रिजल्ट है उसमें मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जीत हो। एक नारा फिर एक बार मोदी सरकार को लेकर जो है ये इच्छा करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आज आप लोगों ने चादर चढ़ाई, एक दुआ मांगते हैं, क्या ये दुआ है और क्या एक विषय और क्यों मोदी सरकार? हमारी दुआएं ये है कि आज बाबा मखदूम शाह बाबा के दरबार में हम लोग आए हैं जुमा के रोज। आज हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फॉर्म भरा है, नामांकन फॉर्म भरा है, तो उनकी जीत के लिए तमाम मुस्लिम महिलाएं जो कि खुश हैं मोदी जी से, जो कि उनके काम से खुश हैं, जो कि उन्होंने महिलाओं का सुना है इसलिए खुश हैं और चाहते हैं कि आगे भी प्रधानमंत्री मोदी जी बने। ट्रिपल तलाक के बारे में मैं ज्यादा बोलना चाहूंगी कि सच में जो तकलीफ हो रही थी औरतों को, जो आवाजें सुनी नहीं जा रही थी सालों से, तो ट्रिपल तलाक आज यकीनन जो महिलाएं पीड़ित हैं ट्रिपल तलाक से, वन टाइम तलाक देने से जो महिला को तकलीफ होती है, उनके बच्चे दर बदर के हो जाते हैं, घर से टूट जाता है, उनका गृहस्थी टूट जाती है, कोर्टों के चक्कर काटने पड़ते हैं, ये सब तकलीफ ट्रिपल तलाक, वन टाइम जो तलाक दिया जाता है वो न हो। इस चीज के लिए मोदी जी ने जो अब डिसीजन लिया है उसके सभी लोग साथ हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा किया है मोदी जी। नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने हमारे देश के सारे समाज के लिए काम किया है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो आज हम लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ जमा होकर के उनकी दुआ किया था, उनकी सेहत अच्छी रहे और वो दोबारा प्रधानमंत्री बने ताकि इस देश का भला हो। तो हमने देखा कि किस तरह से लोगों की क्या दुआएं हैं और वो क्यों चाहते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार बने। जी हाँ, और इसी के साथ बड़ी तादाद में हमने देखा कि मुस्लिम महिलाएं और कई लोग जो है यहाँ पे आए, उन्होंने दुआ मांगी इस माहिम दरगाह में, मुंबई के फेमस माहिम दरगाह में, कि 2019 के इलेक्शंस में जो है फिर से जो प्रधानमंत्री बने वो नरेंद्र मोदी ही बने। अभी देखने वाली बात होगी 23 मई को कि क्या इन सब लोगों की प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं या नहीं। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ उर्वशी खुनागार। तो मुंबई के माहिम दरगाह पर जो मुस्लिम लोग पहुंचे हुए थे, क्या उन्होंने दुआ मांगी वो आपने सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा दें। हमारे साथ निगहताबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं हिंदू महासभा के, मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी जी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले राजपूत जी मैं आपके पास आता हूं। काफी समय से यह कोशिश हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का डर दिखाया जाए मुस्लिमों में,
जिस तरीके से कल वाराणसी में कुछ इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई, मुंबई के माहिम दरगाह पर पहुंचे लोगों की बातचीत आपने सुनी, क्या आप ये मानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा ली है? अब राकेश भाई, आप मुस्लिम वोट बैंक कहें, हिंदू वोट बैंक कहें, हम तो किसी को वोट बैंक मानते नहीं हैं। हमारा तो बड़ा स्पष्ट एक मत है कि देश का हर नागरिक एक है और देश के हर नागरिक के वोट का अधिकार एक है और देश के हर नागरिक के वोट का मत भी वो एक है। स्पष्ट रूप से हम हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां अगर किसान विरोधी नहीं है, अगर नौजवान विरोधी नहीं है, अगर बेरोजगारी के विरोध में नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो वोट जहां पर भी सेंध लगाएंगे लोग उनको वोट देंगे। लेकिन अगर 4 करोड़ 70 लाख रोजगार उन्होंने छीने होंगे और 10 करोड़ रोजगार नहीं दिए होंगे, टोटल 15 करोड़ रोजगार उन्होंने अगर छीन लिए होंगे, तो निश्चित तौर पर वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब के सब उनके क्या नाम प्रतिपक्ष में सिद्धू आपकी पार्टी के हैं, हम लोगों के साथ वोट करेंगे। और अगर उन्होंने 15 करोड़ रोजगार दिए होंगे, अब जी नवजोत सिंह सिद्धू आपकी पार्टी में है ना? राकेश भाई, बस सवाल पूरा हो जाए, जवाब पूरा हो जाने दीजिए। थोड़ा सा वक्त की कमी है, इसलिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूं बीच बीच में। वो चाहेंगे थोड़ा सा वक्त की कमी है। नवजोत सिंह सिद्धू आपकी पार्टी में है ना? नहीं, आपकी आदत है इंटरप्ट करने की। ठीक है ना, अब जहां मुझे गड़बड़ लगेगा इंटरप्ट करूंगा ना। है नवजोत सिंह सिद्धू, आपने कहा ना कि आप किसी को वोट बैंक नहीं मांगते हैं। नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू का बयान याद करिए कटिहार में, गड़बड़ लगती है। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान कटिहार में तारिक अनवर के प्रचार में पहुंचे हुए थे। भाषा सुनिएगा, मुस्लिम एकजुट होकर वोट करें तो सुलझ जाएगा मोदी। जैसे किसी मैच को सुलझाने की बातचीत कर रहे हैं। वो नहीं समझे कि क्रिकेट की पिच नहीं, ये सियासत की पिच है। हाँ तो जी तो 72 घंटे का चुनाव आयोग ने उनके ऊपर बैन भी कर दिया था और उसके साथ साथ नरेंद्र माना जाए ना कि वायनाड के लिए कहा था, तो माना जाए ना कि चुनाव आयोग हर जगह हो रही है। माना ये जाए भाई, आगे पूरा भी तो सुन लीजिए राकेश, पूरा भी तो सुन लीजिए। जी और अगर नरेंद्र मोदी मुसलमान और हिंदू की राजनीति करे तो उसके ऊपर चुनाव आयोग खामोश है, उसके ऊपर राकेश पांडे भी खामोश है। क्यों हमारे खिलाफ योगी आदित्यनाथ पर हमने नहीं बोला था, हमने मान लिया। राजपूत नेता ने आरोप बहुत जल्दी लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ पर हमने नरेंद्र मोदी के ऊपर बोला, अली बजरंग बली बोलने पर सवाल नहीं। अरे नरेंद्र मोदी के ऊपर आपने बोला, नहीं दिखाई खबर तो नरेंद्र मोदी पर आपने बोला। नरेंद्र मोदी की जो शिकायत हमने की, नरेंद्र मोदी की जो हमने शिकायत की, वो तो चुनाव आयोग से शिकायत भी गायब करा दी आप लोगों ने। अच्छा, चुनाव आयोग में मैं बैठा हूं, इंडिया में बैठा है चुनाव आयोग में। क्या अरे राकेश भाई, समझ कर बोलिए ना। जी नहीं, कुछ तो समझ कर बोलिए ना। अरे कुछ तो समझ कर बोलिए ना। मैं पत्रकार हूं, चुनाव आयोग का कोई अधिकारी नहीं हूं। चुनाव आयोग का कोई अधिकारी नहीं हूं। इतनी पहुंच आप लोगों की होती होगी कि आपको कोई शिकायत चुनाव आयोग से गायब करवा दें। आपको क्या बोल रहे हैं ये तो समझ कर बोलिए ना आप कम से कम। बिल्कुल आरोप लगाइए, आरोप का कोई आधार हो तो लगाइए। राकेश जी, कितनी बहस की है आपने नरेंद्र मोदी की वायनाड? बहुत बहस की है, नरेंद्र बहुत बहस की है। जो भी आप लोग शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं, कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जब पहुंचता है चुनाव आयोग, सुनिए, कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जब पहुंचता है तो ब्रेकिंग लेते हैं, विजुअल दिखाते हैं, खबर फिर से चलाई जाती है। सवाल दिक्कत यह कि जब आप लोगों पर सवाल उठता है तो जवाब देने की बजाय आप लोग आरोप लगाने में बिलीव करते हैं, फिर सीधे आप पत्रकार पर सवाल उठाते हैं। अरे बिल्कुल, पत्रकार अगर ऐसा काम करेंगे तो उन पर भी सवाल, मतलब सवाल आप पर ना उठे, सवाल आप पर ना उठाए तो मैं बहुत अच्छा पत्रकार हो गया। सवाल आपकी पार्टी पर ना उठाऊं तो मैं निष्पक्ष पत्रकार हो गया। सारे के यही साध्वी प्रज्ञा पर हमने चिल्ला कर डिबेट की, तो उस दौरान तो आपको हमारे सवाल बड़े अच्छे लग रहे थे। योगी के अली बजरंग बली बोलने पर हमने 100 बार सवाल उठाया तो आपको हमारे सवाल बड़े अच्छे लग रहे थे। आज हमने सिद्धू पर सवाल उठा लिया तो आपको हम पक्षपाती पत्रकार लगने लगे। आपकी ये पुरानी आदत है राजपूत जी, आपकी ये पुरानी आदत है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, ठीक है ना। मैंने ये नहीं बोला ना कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि नवजोत सिंह सिद्धू आपकी पार्टी के है ना। मैंने तो बोला नहीं कांग्रेस पार्टी पर आपने कितनी बहस की, जरा बताइए। अरे आप मत देखिए, आप मत देखिए कि हमारे हल का एजेंडा क्या होगा। सिद्धू का तो एक लाइन में मान लिया। क्यों योगी पर हमने नहीं बातचीत की? बिल्कुल योगी पर नहीं बातचीत की हमने, बिल्कुल योगी पर नहीं बातचीत की हमने, आजम खान पर नहीं बातचीत की हमने। आप क्या बात करते हैं? मेनका गांधी पर नहीं बातचीत की हमने, सतपाल सिंह सत्ती पर नहीं बातचीत की हमने,
नरेंद्र मोदी क्या आप चश्मा लगा कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी संविधान से ऊपर हो गए हैं। हाँ ठीक है, आपके लिए तो मैं चुनाव आयोग में बैठा हूँ, आपके लिए मैं चुनाव आयोग में बैठा हूँ, नरेंद्र मोदी संविधान से चुनाव आयोग से शिकायती पत्रकार करवा देता हूँ। तो बोलते हैं, ध्यान लगाकर सोचिए। हम भी ठीक है, करेंगे और आपको भी नहीं करने 5 देंगे। मिनट मैंने आप पर जाहिर कर दिया, 1 मिनट रुकिए। जी, दिमाग लगाकर आप भी सोचिए। हाँ मैं सोच रहा हूँ, नरेंद्र मोदी मैं सोच पर रहा आप हूँ बहस नहीं करेंगे, राष्ट्र जी, मैं क्योंकि सोच रहा हूँ। आपकी आप हिम्मत शांत नहीं रहिए है। प्लीज, आप शांत रहिए प्लीज, शांत रहिए प्लीज। निखत अब्बास एक बात बताइए। अरे हम तो अरे शांत 1 हैं, मिनट रुकिए ना भाई, प्लीज, शांत बाकी आप लोगों को रहिए। बोले ना दीजिए, नहीं समय, आधे घंटे की डिबेट, 1 मिनट रुकिए। हम बिल्कुल रुके हुए हैं सर। ठीक है, हम रुकिए रुके हुए हैं, ना। हमें अरे आदत तो है फिर आपकी रुकिए ना बात सर, सुनने की। रुकिए ना सर प्लीज। निखत अब्बास एक बात बताइए। अरे रुके हुए तो हैं, अरे कैसे रुकिए। रुके और बताइए। अब मैं आप निखत कहां से सवाल रुके? पूछ रहा हूं, आप बीच में फिर आ रहे हैं। निखत बहन भी बैठी है, निखत इनसे अब्बास पूछिए। निखत अब्बास एक बात बताइए। राकेश जी बोलिए। ये तो बोलकर सियासत कर लेते हैं, आप लोग बिना बोले सियासत करते हैं। साध्वी प्रज्ञा को अगर आपने चुनावी मैदान में उतारा तो क्या ये धर्म की सियासत नहीं थी? देखिए, वो कहीं से कहीं तलक धर्म की सियासत नहीं थी। अगर धर्म की होती तो हम अनेकों मुसलमान और अनेकों हिंदू एक दूसरे के सामने खड़े कर देते। ऐसा नहीं है। अकेले तो लोग, वही कहना कि अकेले तो लोग परछाइयों से भी डर जाते हैं। हमारा काम है, हम दुनिया को साथ लेकर चलते हैं और उसमें तरक्की करते हैं और जीत हासिल करते हैं। आप देखिए, और यही वजह है कि हिंदुस्तान की जनता जात और पात को पीछे छोड़कर एक साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। और यही वजह है हिंदुस्तान का विकास हो रहा है, सभी का साथ, सभी का विकास हो रहा है। आप देखिए, अनेकता में एकता, ये बहुत जुमलेबाजी सुनी है हमने कांग्रेस पार्टी से। पर मैं, माफ कीजिएगा, मैं ये बात, आप मेरे भाई, बड़े भाई भी यहां पर बैठे, मैं आपके लिए भी कहूंगी कि ये अगर हमने देखी है मेरे भाई, तो हमने आज मोदी सरकार में देखी है कि एकता, अनेकता में एकता का एहसास किसने कराया है। एक बात बताइए, देखिए, डरने की- साध्वी प्रज्ञा को आपने चुनावी मैदान में उतारा तो क्या देखिए, आपको नहीं लगा था कि उनके स्टेटमेंट किस तरीके से होंगे? क्या आपको नहीं लगा था कि फिर हिंदू मुस्लिम की बातचीत नहीं होगी? क्या आपको नहीं लगा था कि भगवा आतंक पर बातचीत होगी? फिर कौन हिंदू कौन मुस्लिम, क्या रंग, ये नहीं देखा जाएगा? इन फिर सभी चीजों की हम बात कर चुके हैं। भगवा आतंकवादी किसने कहा था, ये आप भी जानते हैं राकेश तो भाई, आपको मैं भी नहीं पता था, अवॉइड करते ना, नहीं हिंदू मुस्लिम की बातचीत होती ना, आज हिंदू- या फिर आपके ऐसे- पास कोई देखिए, उम्मीदवार नहीं था देखिए, भोपाल में, क्योंकि विपक्ष- नहीं, या फिर आपके देखिए, पास कोई उम्मीदवार नहीं था राकेश जी, भोपाल में। राकेश जी, आपने सवाल रखा, मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए तो मैं बोल पाऊंगी। क्योंकि विपक्ष उस पर हिंदू और मुसलमान की सियासत खेलेगा, वो विपक्ष उस पर सवाल उठाएगा, इसलिए हम उस हिसाब से तो प्रत्याशी अपने ढूंढ नहीं सकते। हमें तो लगा कि हमें नहीं, वो बोलकर कर ले, आप बिना बोले करिए। देखिए, और उसके ऐसा बाद हम नहीं है। सवाल पूछे तो मैं आपके लिए पक्षपाती हो राकेश जाऊंगा, भाई, उनके लिए राकेश भाई, पक्षपाती हो आप जाऊंगा। गुस्सा हो गए। नहीं, मैं उनकी बात पर नहीं, उनकी पार्टी के नहीं, मैं किसी पर गुस्सा नहीं कुछ नहीं हूँ। कहा। नहीं, राजपूत जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध है, मैं किसी पर गुस्सा नहीं हूँ। वो अपनी एक लाइन तय करके आते हैं, आप अपनी एक लाइन तय करके आती हैं। मेरा हम पत्रकार मानना होने ये के नाते हम है, अपनी एक लाइन तय करते हैं। नहीं नहीं, छोड़िए। मैं एक आखिरी बात बोलूं कि मेरा मानना यह है कि धर्म संकट में नहीं है और इतिहास गवाह, क्योंकि अगर धर्म संकट में होता तो महाराणा प्रताप जी के सेनापति मुसलमान और अकबर के सेनापति हिंदू ना होते। आज अगर संकट में है तो कांग्रेस पार्टी की कुर्सी, और इसीलिए बौखला रहे हैं, इसलिए पत्रकारों पर इल्जाम लगा रहे हैं। मौलाना जी एक बात बताइए, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है क्या कि मोदी और बीजेपी के नाम पर मुस्लिमों को डरा दिया जाए और डरकर वोट दे देंगे? देखिए, बीजेपी जो है वो रावण की तरह 10 जो है सर है और 10 सुर है। हर आदमी अलग अलग बोलता है। मोदी जी जो है कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं, मेनका गांधी जो है क्या कहती तो है? हर पार्टी में बोलने वाले नेता है ना सर। नहीं, यही मैं कह रहा हूं, चाहे जिस पार्टी में हो, वो कहीं न कहीं जो है धर्म और जो है उसके प्रतीकों की जो है वो राजनीति होती है, भावुक मुद्दे को, और जो है मूल मुद्दे होते हैं, पब्लिक सरोकार वाले मुद्दे होते, वो पीछे चले गए। नरेंद्र मोदी ने जीएसटी का मुद्दा उठाया था, नोटबंदी का था, इसका वो कहीं जिक्र नहीं करते हैं। नहीं नहीं सर, छोड़िए ना, जीएसटी नोटबंदी पर नहीं चर्चा हो रही है। एक बात बताइए, फिर अगर हर पार्टी में बोलने वाले नेता है तो बीजेपी और मोदी के नाम पर मुस्लिमों को क्यों डराया जाता है? क्या बुरा उन्होंने किया मुस्लिमों के लिए? जिस चीज को आप उपलब्धि बता रहे थे उसको आप सामने क्यों नहीं लाते हैं? तो कहीं न कहीं जो है धर्म की महिलाओं के हक के लिए ट्रिपल तलाक कानून लेकर आई ना सरकार। कहा कानून लेके आई है? कानून लेके कहा आई है? तो दूसरी पार्टी में पास होने दे रही ना, फिर राजपूत जी से शिकायत क्यों नहीं पास होने दिए? कोई कानून नहीं है, वो बिल्कुल बकवास है, आधा अधूरा है के लिए जो पहले बहुत अच्छा था क्या? पहले भी खराब था और ये वो उससे भी ज्यादा खराब है। कैसे खराब हो जाएगा? वो इसलिए स्वामी जी के पास जाओ, 1 मिनट, महिला को कोई अधिकार नहीं दिया गया है उस बिल में और उस कानून में। ठीक है, 1 मिनट, मैं स्वामी चक्रपाणी जी के पास जाऊं। स्वामी जी एक बात बताइए, क्या बीजेपी और मोदी की जो छवि है वो इतनी कट्टर हिंदुत्व की बन चुकी है कि मुस्लिम उससे डरे, उन्हें डराया जाए, इसी बल पर दूसरों की सियासत आगे बढ़े?
नहीं राकेश जी, देखिए ऐसा है कि 5 सालों के सरकार में 2014 में तो हम लोगों ने स्वयं समर्थन किया था, लेकिन और पूरे हिंदू समाज ने किया था, पूरे देश के लोगों ने की, चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आप मुसलमानों को डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, न इस तरह की कोई काम, बल्कि मुसलमानों के लिए उन्होंने 3 तलाक किया। कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात थी, लेकिन कश्मीरी पंडितों तो बसे नहीं, बल्कि वहां पे 11,000 पत्थरबाजों को छोड़ दिया गया। आप देखो 370 वहां समाप्त तो हुआ नहीं, 377 गैररक्षा कानून बना दिया गया, जबकि गोरक्षा कानून केंद्रीय कानून नहीं बने। सवाल इस बात का है कि राम मंदिर बनाने की बात थी, और राम मंदिर के लिए अभी तक प्रधानमंत्री जी रामलला के दर्शन भी नहीं किए। तो हिंदू आहत है, 1-2 जख्म नहीं, पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है। नहीं हिंदू आहत है, लेकिन यहाँ तो दिखाने की कोशिश हो रही है कि मुस्लिम आहत है। बीजेपी और पीएम मोदी ने मुस्लिमों को आहत किया है स्वामी जी, यहाँ तो ये दिखाने की कोशिश हो रही है नहीं, और उस पर वोट मांगा जा रहा है। नहीं, मुस्लिम राकेश जी सबसे ज्यादा मोदी सरकार ने मुस्लिमों के पक्ष में काम किया और मुसलमानों के हित में काम किया। 3 तलाक किसका है, और अनेक योजनाएं मुसलमानों के लिए दिया, युवक युवतियों के लिए दिया, देना चाहिए बिल्कुल दो, लेकिन हिंदुओं के लिए भी देना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन हिंदुओं को निश्चित रूप से अनदेखा किया गया। ठीक है स्वामी जी, सबसे ज्यादा अनदेखा हिंदू समाज ठीक है स्वामी जी, राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया गया। ठीक है, मैं आता हूँ, थोड़ी सी वक्त की कमी है, हुई है, वक्त की कमी है। 1 मिनट स्वामी जी, मैं आता हूँ। मौलाना जी 10 सेकंड आपके पास कमेंट करने के लिए। देखिए स्वामी जो बात कर रहे हैं, स्वामी जी से हमारे संबंध जो है 27-28 साल से है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने जितने भी वादे किए थे, और आप इनके जो है तमाम प्रोग्रामों को देख लें कि हर 11 दिन में एक योजना ये सामने लाए, लेकिन इन्होंने जो है 100 में से अगर कुल मिलाकर आप देखें तो सिर्फ जो है वो 70% ठीक है, जो है वो आप कुछ कह रहे थे, करता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा 10 सेकंड। राकेश इन्होंने भाई, सब कुछ छोड़ दिया करा हुआ होता से तो मेरे बड़े भाई मौलाना साहब और आज मैं आपके हाँ? पैनल पे ना बैठे होते। 10 सेकंड से ज्यादा वक्त लूंगी, 30 सेकंड का, इसलिए क्योंकि मैं गिनवा दूं कि क्या क्या हुआ। देखिए, पहली बार माइनॉरिटी के लिए 62% बजट में इंक्रीज हुए, बढ़ोतरी हुई है। 2800 करोड़ से लेके आज 4500 करोड़ हुआ है, जिसमें चढ़ाई की मैं आपके बीच में नहीं बोली, एजुकेशन 250 करोड़ का बजट आया है। पहली बार जो स्कॉलरशिप 10वीं और 12वीं के लिए आज 9वीं और 11वीं मेरे बड़े भाई वहां पर भी बोल रहे थे कि हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करा। 10% आ रहा है। 1 मिनट सब लोग शांत हुए, 1 मिनट प्लीज, आखिरी कमेंट राजपूत जी प्लीज। अरे 1 मिनट, ठीक है, आप दिखा दीजिएगा राजपूत जी, एक आखिरी कमेंट प्लीज। सपने दिखाए हैं सिर्फ जो है कर रहा है तो हिंदू समाज कर रहा है। आज हिंदू समाज बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, ठीक है, देश की स्थिति को समझिए, आज हिंदू सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ठीक है, कौन ठगा है, क्या है, 23 तारीख को पता चलेगा। राजपूत जी 10 सेकंड आखिरी कमेंट करिएगा, मुझे वाइंड अप करना है प्लीज। जी देखिए, 2 बातें बड़ी स्पष्ट है। हम हिंदू मुसलमान की बिल्कुल बात नहीं करते, हम तो देश के नौजवान की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। किसान के खट्टे में से 5 किलो खाद की चोरी हुई है, नौजवान के 15 करोड़ रोजगार की चोरी हुई है, किसानों की आत्महत्या दर में वृद्धि हुई है, मनरेगा की मजदूरी की किसानों की आत्महत्या की इतनी चिंता थी तो नीम कोटेड यूरिया क्यों नहीं लाया? 55 चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माफी के साथ